साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे हम महाबहस की, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। इमरान मसूद वो पहले बसपा में गए थे, फिर सपा में आए, फिर कांग्रेस में गए, तो वो अब अपनी जो भरोसा है वो जीतना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, तो लोकसभा सीट जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीती थी, उन सीटों के हिसाब से कांग्रेस को मैक्सिमम 35 सीटें समाजवादी पार्टी दे सकती। इससे ऊपर कांग्रेस को सीट समाजवादी पार्टी देने वाली नहीं। हम सबका एक उद्देश्य है कि भाजपा को 2027 में उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर करना। उसके लिए सीटों को लेकर जो बात है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के बीच में बैठकर बात होगी, और निश्चित तौर से जब नए सिरे से बात होगी तो जो स्थिति है 2027 की सीटों के बंटवारे की, वो बिल्कुल कुछ अलग होगी। वो जो फैसला करेंगे तो कांग्रेस पार्टी करेगी, तो इमरान मसूद साहब थोड़ी करेंगे फैसला। इमरान मसूद साहब को तो खुद सपा का सपोर्ट मिला है, तो वो जीते हैं। सारी कांग्रेस पार्टियां, कांग्रेस के जितने भी मेंबर यूपी में जीते हैं, वो इंडिया अलायंस की बिना पर जीते हैं। इसमें कोई शुबा थोड़ी है, डाउट थोड़ी है इसमें। धर्म के धार्मिक स्थल के बाद में इस तरीके की राजनीति वोट बैंक को लेकर करता है, तो वो शोभनीय नहीं है, वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा नहीं है कि खाली एक वर्ग के वोटों से ही अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो पॉलिटिकल पंच में आपने हर नेता की बात सुनी, हर पार्टी के स्टैंड को जाना। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जरिए समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से अधिक फायदा होने के बयान ने अब इस सियासी सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी फायदे तलाशने में जुट गए हैं। जबकि यह भी सच है कि कांग्रेस का हाथ कि बसपा आसानी से नहीं थामेगी। इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस बेकारी नहीं है जो समाजवादी पार्टी से सीटें मांगेगी, तो वहीं एसपी का कहना है कि 35-36 से ज्यादा सीटें वो कांग्रेस को नहीं देगी। वहीं एसपी ने यह भी कह दिया कि गठबंधन का फैसला जो है वो इमरान मसूद नहीं करेंगे। इमरान मसूद खुद एसपी के बदौलत जीते हैं, तो क्या अगर सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा तो कांग्रेस एसपी को छोड़कर 2027 के लिए मायावती के साथ गठबंधन को देखेगी? इस पर हम आज की डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हैं, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ बसपा समर्थक भी जुड़ेंगे, और हर्ष दहिया राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की आपसे शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अखिलेश से मोह भंग, कांग्रेस मायावती के संग। क्या इमरान मसूद जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी तो उनको रोक नहीं रही है, तो अब ये बसपा या मायावती का नाम लेकर क्या कोई नया अलायंस तलाश रही है कांग्रेस, और इससे किसका फायदा किसका नुकसान? टूटेगा अखिलेश राहुल का संकल्प, मायावती विकल्प, तो क्या मायावती के साथ जाना चाहती है कांग्रेस, या उस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? कुल मिलाकर 27 की सौदेबाजी अब एकला चलेंगे साथी, क्योंकि अगर मनपसंद सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस जो है वो अलग लड़ती है। ये हमने दिल्ली में भी देखा है। यहां पर भी जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको रोक नहीं रहा है, तो क्या अलग अलग एकला चलने की राह पर सपा और कांग्रेस हमें 27 के हिसाब से दिखेंगे? और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनुराग भदौरिया का। अनुराग जी बताइए, यहाँ पर इमरान मसूद जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि हम सीटों की भीख नहीं मांगेंगे। और मायावती को लेकर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, और मायावती ने अपना जो लोधी स्टेट का बंगला था वो भी खाली कर दिया है, जो उनको बतौर पार्टी अध्यक्ष मिला हुआ था। तो ये सब बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, इसलिए उसे इंडिया गठबंधन की चिंता सता रही है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया है 2027 में। इसलिए वो नहीं चाहते कि अनुप्रिया पटेल जी उनका साथ छोड़ने वाली उस पर कोई बात हो जाए, निषाद पार्टी उनका साथ छोड़ने वाली इस पर कोई बात हो जाए। राजभर जी तो आप जानते ही हो, जहां सत्ता की चाय मिलेगी, उन्हें पता है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे साथ आ ही जाएंगे। तो उनके गठबंधन बार बार आंखें तरेर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उससे ध्यान भटकाने के लिए इंडिया गठबंधन की चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत है तो अभी एनडीए में है, उत्तर प्रदेश के अंदर में उनके सहयोगी दल में है। सहयोगी दल अभी अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो अभी जब जिला पंचायतों की चुनाव लड़ाई होगी तो भी वो अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी उनका अस्तित्व खत्म कर देगी जो उनके सहयोगी दल हैं, इसलिए वो अपने सहयोगी दल का अस्तित्व खत्म ना हो जाए। सहयोगी दल उनको लग रहा है कि मेरा अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी खत्म न कर दे, क्योंकि ये आदत रही है बीजेपी की, जो जो उनके साथ जाता है तो उनका अस्तित्व खत्म कर देता है, पार्टी तोड़ देती है या उनका पार्टी में विलय करा लेती है। इसलिए उनके सहयोगी दल अभी परेशान है। उनके सहयोगी दल से पूछे किस दौर से गुजर रहे हैं वो। ठीक है, तो चलिए सवाल आलोक अवस्थी पूछना जी चाहिए हमारे उनके साथ सहयोगी दल हैं से और उनका इस साथ बीच छोड़ रहे हैं। हमारे सवाल साथ हमसे पूछा बसपा जा रहा के है। जो समर्थक हैं सुशील गौतम जी वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सवाल आलोक जी आपसे यही कि अब सपा और कांग्रेस के बीच में किस तरह की बयानबाजी हो रही है, कौन नेता क्या कह रहा है, इसे लेके बीजेपी को जरूर मौका मिला कि देखिए क्या है इनका इंडिया गठबंधन सलामत है या नहीं, कैसे करेंगे, किसको फायदा इसका हो जाएगा। लेकिन वो अब अपना दल है और साथ साथ निषाद पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि वो लोग पंचायत चुनाव में अकेले जाना चाहते हैं। तो ये जो गठबंधन वर्सेस गठबंधन की जो ये बहस चल रही है, क्या 27 तक हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा या पंचायत चुनाव के लिए तस्वीर कुछ और उसके बाद 27 में क्या कोई नया सियासी समीकरण बनेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बुखार हो गया है। आप सवाल पूछ रही कांग्रेस पे, वो जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जहां तक कि गठबंधन की बात है और आपने पंचायत चुनाव की बात की, पंचायत चुनावों में पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। सभी दल अपना अपना अलग अलग लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कभी चुनाव में कैंडिडेट नहीं घोषित करती है। ये कार्यकर्ताओं को चुनाव है, कोई भी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती है। इसलिए ये बात दरकिनार करिए कि गठबंधन है या नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इमरान मसूद के जो बयान है वो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम भिखारी नहीं है कि हम जो है समाजवादी पार्टी के पीछे घूमते रहे और भीख का कटोरा लेके मांगते रहे। उन्होंने कहा है कि हम 80 में से 17 सीटों का समझौता नहीं करेंगे। और जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 37 सीटें से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है। और एक बार फिर ये जाकर के बाद में कांग्रेस पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उनका भी कोई अस्तित्व बचा नहीं है। आज अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना करेंगे तो मात्र कांग्रेस की 2 सीटें हैं। कांग्रेस की मात्र 2 सीटें हैं और 2% वोट पे खड़ी हुई है। वहीं आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के पास भी मात्र 1 सीट है। तो दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे करिश्माई नेतृत्व और ईमानदार नेता के सामने कोई टिक पाएगा। तो समाजवादी पार्टी तय कर ले कि वो कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे, हम देखेंगे। सचिन रावत जी, इमरान मसूद साहब बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फैसला तो राहुल गांधी लेते हैं, ये फैसला तो वो लेते हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा? कभी कहते हैं कि हमें सपा की बैसाखी नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि हम किसी से भीख थोड़ी मांगेंगे, हमें तो बराबरी चाहिए, और कभी मायावती और बसपा को लेकर वो बयान देते हैं। तो अब ये क्या टेस्ट कर रहे हैं आप लोग, इस तरह से बयान दिलवा के इमरान मसूद से मैसेज कन्वे कराने की कोशिश है आप लोगों की? क्यों नहीं बैठ करके बातचीत कर लेते? देखिए आस्था जी, जहां तक इमरान मसूद जी की बात है, इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के सांसद हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने पूरे प्रदेश में और जो एक माइनॉरिटी के चेहरे के रूप में उन्होंने काम करने का काम किया है, बात करने का जो काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि इमरान मसूद जी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला जो लोकसभा के चुनाव में था 80-17 का, वो नहीं चलेगा, ये तो स्पष्ट है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर रही है और हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर के अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हमारा अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में क्या रहता है क्या नहीं रहता है ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हमारी तैयारी, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है तब तक बयान ऐसे ही देंगे सभी नेता कि बैसाखी पर नहीं चलना, देखिए बसपा के साथ ज्यादा फायदेमंद रहता। देखिए हम लोगों का एक राजनीति पार्टी, ये पुरानी पार्टी है और राजनीति जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के लड़ाई लड़ रही है, ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक मैं आपको बता सकता हूं कि ये सबसे बड़ा एक ये तंज तो सपा ने भी आप पर कस दिया ना कि जो बयान दे रहे हैं इमरान मसूद, वो तो खुद सपा के समर्थन से सांसद बने हैं। उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं था ये सीट निकाल पाते आप लोग। देखिए आस्था जी, बड़ा स्पष्ट मैं कह सकता हूं कि हमारा अलायंस था जो लोकसभा में सपा के सांसद, मैं अभी तो यही कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो हमारे सांसद जीते हैं या समाजवादी पार्टी के सांसद जीते, वो इंडिया अलायंस के सांसद हुए हैं। मतलब वही सहयोग हमारा स्ट्रक्चर। अब यूपी में सपा तो आपसे बड़ी पार्टी है। देखिए पार्टी
बड़ी छोटी नहीं होती है। अच्छा। पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ाया जाए ये इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद में एक लाइन ली है कि पूरे देश में हम लोगों का संगठन सृजन का कार्यक्रम, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसी के लेकिन ये लिहाजे तो से सचिन हम जी लोग आप पूरे लोग बीते प्रदेश में कई भी सालों से संगठन कर रहे सृजन का हैं, काम कर रहे लेकिन हैं। क्या और निश्चित क्या तौर पे आस्था असल जी, नतीजे में ये सब कुछ तब्दील होता हुआ अपने बूते कांग्रेस को दिखता है क्या? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारे बीच में सुशील गौतम जी हैं, बसपा समर्थक, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुशील गौतम जी बताइए, इमरान मसूद का ये बयान मायावती और बसपा को लेके, और साथ ही ये कहना कि भाई हमको किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं, हम किसी से भीख थोड़ी मांगेंगे, तो क्या लग रहा है अब 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कोई नया सियासी समीकरण मिलेगा क्या? आप तक आवाज पहुंचे सुशील जी? जी दोबारा मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो दोबारा रिमाइंड करा दीजिए। सवाल यही कि इमरान मसूद ने जो बहन जी मायावती और कांग्रेस को लेकर के कहा, तो क्या 27 के लिए कोई नया सियासी समीकरण तलाशा जा रहा है कांग्रेस द्वारा? पूर्व में राहुल गांधी भी एक बयान दे चुके हैं जब लोकसभा चुनाव चल रहा था कि इंडिया अलायंस के लिए जो एक बड़ा चेहरा, जो उसके नेतृत्व का बड़ा चेहरा है वो मायावती हो सकती हैं। देखिए, बीएसपी की जहां तक अलायंस की बात है, बीएसपी उसी पार्टी के साथ अलायंस करती है जो बहुजन समाज के लिए, हितों के लिए कार्य कर सके। और बीएसपी कांग्रेस के साथ जाने का मतलब यह है कि कांग्रेस ये चाहती है जहां वो मजबूत है उनसे तो वो पार्टी, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां पर दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी मजबूत है उनसे गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस जहां मजबूत होती है वहां दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करती है। अगर बीएसपी से गठबंधन की बात है तो ये पैन इंडिया अगर जब तक गठबंधन नहीं होगा, मैं समझता हूं बहन जी और शीर्ष नेतृत्व बीएसपी का इस बात पे विचार भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद जी, और ले देकर कांग्रेस के पास एक दो ही यूपी में नेता हैं, उनमें से इमरान मसूद एक है। तो जाहिर सी बात है इमरान मसूद जी के साथ भी छल हुआ था। समाजवादी ने टिकट देने का वादा किया था, फिर नहीं दिया, एमएलसी बनाने का वादा किया, फिर नहीं दिया, कांग्रेस छोड़ के समाजवादी गए और फिर कांग्रेस आ गए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के कैरेक्टर को जो इतनी विविधताएं चरित्र में पाई जाती हो, तो मेरे ख्याल से इस गठबंधन की बात को लेकर, इमरान मसूद जी की बात को लेकर इतना सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, हर्ष दहिया जी भी हमारे बीच में, मैं लौटूंगी आपके पास सुशील जी। हर्ष दहिया जी, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या कांग्रेस ये जो कोई बार्गेनिंग टैक्टिक्स आपको दिखाई दे रही है सपा को लेकर कि भाई इमरान मसूद जी लगातार बयान दे रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं रहा है, और अब बसपा को लेकर इस तरह की बात? आस्था जी, आपके सवाल का मैं 3 पॉइंट में जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस बैसाखी पर है। मैं मानता हूं देश भर में कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत है, वो दूसरी पार्टीज की मदद ले रही है अपना उद्धार करने के लिए। लेकिन यूपी में कांग्रेस बैसाखी पे नहीं, स्ट्रेचर पे है। वो अपने दम पे, कोई भी यहाँ पे जो बैठे हैं कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि कांग्रेस अपने दम पे एक भी सीट यूपी में नहीं निकाल सकती। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपा या बसपा का साथ लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, शुरू से जब से ये इंडी अलायंस बना है, मैं यही कह रहा हूं कि इंडी अलायंस का जो गठजोड़ कांग्रेस ने किया, ये फ्रैक्चर्ड अलायंस है, ये नहीं टिक सकता। ये लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, खासकर कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टीज को यूज कर रही है, रीजनल पार्टीज को यूज कर रही है। जहां पे इन्हें लगता है कि रीजनल पार्टीज के साथ आने से इनको फायदा होगा, वहां पे ये अपने साथ लेते हैं। और जहां पे इन्हें लगता है कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ सकती है, वहां पे ये उनको बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं। आप ये देखिए कंटेस्ट किससे कर रहे हैं, ये एनडीए अलायंस से कर रहे हैं, मोदी सरकार से कर रहे हैं। एनडीए अलायंस सेंटर में भी है और ज्यादातर वो स्टेट्स में भी दिखता है बाकायदा। आप इसको इंडिया अलायंस को देखें तो वो सेंटर में दिखता है, जहां पे कांग्रेस को लगता है कि वो भाजपा को किसी भी हाल में रोके, और जिन स्टेट्स में लगता है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे वो लड़ सकती है, वहां पे कांग्रेस अपने सहयोगी दल का बिल्कुल ही दामन छोड़ देती है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि कांग्रेस जहां पे मजबूत है, एक दूसरा नजरिया भी है इसको देखने का, जहां पे कांग्रेस जिन स्टेट्स में मजबूत है, अगर वो किसी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस करती है तो उसमें नुकसान कांग्रेस को ही होना है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां पे भी रीजनल पार्टीज जिन भी स्टेट्स में स्ट्रांग हुई हैं, यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां जहां पे रीजनल
पार्टीज ने अपनी स्ट्रेंथ गेन करी है, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, भाजपा को नहीं है। तो जहां पे भी रीजनल पार्टीज आती हैं वहां पे कांग्रेस को वो रिप्लेस करती हैं, भाजपा को उतने बलबूते पे वो इतना रिप्लेस नहीं कर पाती कि भाजपा दोबारा कमबैक ना कर सके। बट कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाती हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जिस तरह का झुकाव या जिस तरह की राय बहन जी मायावती को लेकर कांग्रेस या राहुल गांधी की रही है, उन्होंने तो उनको इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए भी उपयुक्त बताया था, तो क्या लग रहा है आपको कि अगर ये बसपा और कांग्रेस साथ आ गए तो आपके लिए यूपी में दिक्कतें बढ़ जाएंगी? देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर आपको बोल रहा हूं, शायद आप उस बात को समझना नहीं चाहती है, समझ के इग्नोर कर रही हैं। सवाल ये नहीं उठता, सवाल परेशानी एनडीए गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में नहीं है। जवाब ही नहीं दे रहे अपने गठबंधन पे। मैंने बहुत जवाब ही तो दे रहा हूं। आपने एनडीए पर जो बोला, नहीं, मैं तो आपको अपने ब्लॉक पर भी तो बोलिए कुछ। तो बोला तो हम सब एक हैं, एक ही शब्द में बोल दिया। ये कैसे एक हैं? आप देखिए इमरान मसूद कभी बैसाखी कभी भी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात ही नहीं समझ में। मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है। जहां मजबूत दल होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन गठबंधन रहता है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एनडीए गठबंधन में, जहां मजबूर हैं, परेशान हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, मी करते रहते हैं। निषाद पार्टी कुछ बोलती है लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। अपना दल है, राजभर जी हैं, ये मजबूर है ना, ये अपनी चीजें मांगते हैं पर इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। कोई पता है कि समाजवादी गठबंधन धर्म निभाती है, समाजवादी लोगों का सम्मान करती है, समाजवादी ही इनका सम्मान करेगी। इनको आना समाजवादी के साथ है। जब चुनाव होगा तो मैं जवाब दे दूं आस्था जी, जितने भी अपना दल है, राजभर जी जो इतना चिल्ला रहे उनको तो खैर आना ही है, चाहे उनको हमारी पीनी सत्ता हमारी आने वाली है, और जो निषाद पार्टी है ये सब इधर ही आएंगे। आप परेशान, आप डिस्कस करते रह जाएंगे। इंडिया कांग्रेस समाजवादी को पता चलेगा कि सारे इधर ही आ गए, उधर कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो आलोक अवस्थी देखो आस्था जी चल नहीं पाएगा। देखिए आस्था जी, अनुराग भदौरिया जिस तरह की बात बता रहे हैं, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, तो इंडिया अलायंस की मैं आपको गति बताता हूँ। अभी दिल्ली के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जाकर के वहां पर समर्थन दे रही थी आम आदमी पार्टी को। वही मैं कहना चाहता हूँ कि 10 विधान आप चुप कराएंगे अनुराग भदौरिया को तो मैं अपनी बात कहीं मैं आऊंगा। आस्था ये लगातार नॉन स्टॉप बात करेंगे तो कैसे होगा? अनुराग जी, आपने अपना चुनावी स्पीच खत्म कर लिया, तो आप जो आरोप लगाया उस पर जवाब सुन लीजिए। बोलिए आलोक। देखिए टू दी पॉइंट बात करूंगा। देखिए समाजवादी पार्टी अभी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी है। वही मैं कहूंगा 10 अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने वहां पे भी अंगूठा दिखा करके कांग्रेस को किनारे बैठा दिया था, सीट एक भी नहीं दी थी, और 10 में से मात्र 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 तिहाई सीटों पे कब्जा किया। तो इंडिया अलायंस है कहां पर? ना वो महाराष्ट्र में दिख रहा है, ना वो बंगाल में दिख रहा है, ना ही वो अन्य राज्यों में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर बड़ी भयंकर राज चल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी को मंद बुद्धि कहा था। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इनके अध्यक्ष को कहा था कि जो है उन शब्दों का प्रयोग क्या करूं प्रयोग किया था। समाजवादी पार्टी धोखा देती है। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को धोखा दिया, केशव देव मौर्य जी को धोखा दिया, सहयोगी दल को साथ लेके समाजवादी पार्टी कभी चलती नहीं है। तो ये दोनों लोग धोखेबाज पार्टियां हैं। मुझे लगता है कि इससे एक डूरा कुश्ती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पाएंगे। ठीक से ठोक बजा के, एक सेकंड राजभर जी ठोक बजा के देख लो आपके साथ। अरे अपनी पार्टी को देखो जो रसातल में जा रही है, समाजवादी पार्टी रसातल में जा रही है। 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे अभी, आपको पूछ रहे थे ना कि मंत्री तो बना दीजिए, बना तो दिया उनको मंत्री। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ उनकी गाड़ी में खिंचवानी थी। बताओ, अरे फॉर्च्यूनर दे करके जो है वहां पे वापस मंगवा लेते हो। अवसरवादी दल है आपका। इसलिए कह रहा हूँ 2014 के इलेक्शन में 31 सीटें पाए थे, आपको 5 सीटें खाली मिली थी, और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटों पर जीती थी। चलिए वो सब जनता पर छोड़ दीजिए, आप दोनों शांत रहिए, उसके बाद बात करिए। आप दोनों शांत रहिए। सचिन रावत जी, 2027 के चुनाव के हिसाब से दोनों ही सत्ता पक्ष का गठबंधन और जो विपक्ष का गठबंधन है, क्या कोई पार्टी में अदला बदली की संभावनाएं दिख रही हैं? कुछ इस पाले के, कुछ उस पाले के, जो तटस्थ हैं उनका भी मैदान में आना किसी को फायदा किसी को नुकसान करता है?
देखिए आस्था जी, 27 की जहां तक तैयारी है वो पंचायत चुनाव से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी, और हम पंचायत चुनाव सभी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है, जो चीजें हैं, वो हम पूरे प्रदेश में हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएगा। और हम लोगों का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है संगठन सृजन का। लेकिन इससे तो पार्टी निश्चित को क्या तौर पे फायदा हो आने रहा है? वाले, मेरा सवाल ये है। देखिए ठीक है, वो तो आप लोग करेंगे ही। देखिए फायदा नुकसान की बात, ये तो बात की रही, क्योंकि जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा, जनता उसके साथ देगी, उसके साथ आएगी। सपा जितनी सीटें आपको देगी उस पर सहमति जताएगी ना कांग्रेस? अब आपकी बारी है। देखिए ये सब चीजें, जितनी भी सीटों की जहां तक बात है, ये सब बंद कमरों में डिसाइड होता है। हमारा अलायंस किससे होगा, तो फिर किससे इमरान नहीं होगा, मसूद वो आने खुलकर वाले क्यों कह समय रहे हैं में कि डिसाइड होगा। हम कोई भीख थोड़ी मांगेंगे, हमें कोई ये बैसाखी तो नहीं सच बात है। चाहिए। सपा कह रही है देखिए, 30-35 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। आप लोग, आस्था वही तो जी, मेरा सवाल है, आप लोग क्यों नहीं राउंड टेबल टॉक्स करते? आस्था जी बिल्कुल सही कहा इमरान मसूद जी ने। ये हम कोई यहाँ भीख में कोई सीटें तो मांग नहीं रहे, ना हम लोगों को कोई बैसाखी की जरूरत है। मतलब कांग्रेस 400 पार्टी की अपने 400 दम पे पर लड़ेंगे? नहीं, हम लोगों ने 22 में चुनाव लड़ा 400-300 विधानसभा सीटों पर। निश्चित तौर पे हम लोगों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, आने वाले समय में चीजें जो भी होंगी आपको बताई जाएंगी। लेकिन आने वाले समय में हमारा अलायंस होता है नहीं होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी करेगी। हम लोग जो श्री राहुल गांधी जी का मिशन है, उस मिशन को ले जाकर के एक एक गांव में उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जाति जनगणना है, महंगाई है, ये सपा और कांग्रेस में दरार आ गई है क्या? मीडिया में आकर बार्गेनिंग चल रही है, राउंड टेबल टॉक्स नहीं हो रही हैं, क्या किस तरह देखा जाए, आंका जाए? देखिए दरार आपको दिख रही है। दरार वहां पे आती है जहां पे जोड़ मजबूत हो। यहाँ देखिए दरार वहां पे आती है जहां पे जोड़ मजबूत हो। यहाँ पे तो जोड़ ही नहीं था, ये निजोड़ दल एक साथ आए हैं। मैं आपको जैसे पहले कहा, कांग्रेस दलों को, क्षेत्रीय दलों को अपने अनुसार यूज करती है। हरियाणा का, अभी दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे थे, हरियाणा का ही देख लीजिए। अंत तक कहते रहे कि सपा को सीट देंगे, सीट देंगे, सीट देंगे, सपा को कोई सीट नहीं मिली। अंत में आम आदमी पार्टी से भी कोई गठबंधन नहीं हो पाया। किसी भी आप स्टेट में देखिए जहां पे कांग्रेस को लगता है कि वो लोग स्ट्रांग हैं, वो क्षेत्रीय दलों को यूज करते हैं। अगर इन्हें लगता है हरियाणा में सपा के साथ आने से इनको फायदा होता, तो बिल्कुल कांग्रेस ने उस चीज का फायदा उठाया होता। और कहीं ना कहीं एक और इसमें पॉइंट में रखना चाहूंगा, जो मेरा विश्लेषण है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि कांग्रेस में यूपी में देखिए अभी कांग्रेस का संगठन कोई मौजूद नहीं है, कोई वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ट्राई है कि पहले अगर वो कह देंगे कि नहीं जी सपा के साथ ही जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, और ये लगेगा कि 90% सीटें सपा के पास जाएंगी, तो बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं, जो गिने चुने बचे हैं, वो भी अपनी बस एक तरीके से बदल लेंगे, वो भी सपा में चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका अपना संगठन मजबूत करने की तैयारी है, तरीका है, कि ताकि उनके जो नेता है उन्हीं में बचे रहें, और उन्हें लगे कि कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलेंगी या कांग्रेस बार्गेनिंग पावर पे होगी और कांग्रेस से ही वो सीट लेके वो जीत पाएंगे। तो ये एक तरीके से बार्गेनिंग का एक तरीका है और अपने संगठन को मजबूत करने का अनुराग भदौरिया जी तरीका वो जवाब दे रहे थे। बोलिए अनुराग जी, वीडियो कहाँ है अनुराग जी का? बहरहाल हर्ष दहिया जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए जैसे दिल्ली में हमने देखा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, अकेले चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस, और यूपी में बात करें तो इसमें किसका फायदा किसका नुकसान? अलग कांग्रेस अगर लड़ती है, बसपा के लिए जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। देखिए अभी तो मेरे को लगता है कांग्रेस 101% या तो बसपा के साथ या सपा के साथ गठबंधन करके ही लड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि देश भर में तो कांग्रेस बैसाखी के सहारे है, लेकिन यूपी में तो बिल्कुल स्ट्रेचर पे है। तो जब तक इनको कोई साथ में संगठन नहीं मिलेगा तब तक ये एक सीट भी नहीं निकाल सकते। ये बताइए कि केंद्र में जो सरकार है वो बैसाखी पे या स्ट्रेचर पे? बैसाखी पे तो अभी दिख रही है, क्योंकि उनके साथ में नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू जी हैं। जिस दिन बैसाखी हट्टी उस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
ये आप नहीं तय करेंगे कि कौन स्टेचर पे कौन बैसाखी पे। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में और साथ साथ पूरे देश में विश्लेषण दे कांग्रेस सकता पार्टी का संगठन चुनावी विश्लेषण दे सकता हूँ। वो तो जो तय करना है वो जनता करेगी, और जनता आप ये बताइए नजर आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आलोक जी लास्ट कमेंट। आलोक जी कोई बात नहीं, सचिन जी आपने कहा ही है कि हम लोग संगठन में नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अब ये सब जनता को तय करने दीजिए किसको नुकसान किसको फायदा होगा, हम तो सिर्फ चर्चा में आकलन कर सकते हैं। आपने अपना आकलन बताया, हर्ष जी ने अपना आकलन बताया। आलोक जी लास्ट कमेंट। आस्था जी मैं फैक्ट्स पे ही बात करना चाहता हूँ। 2022 का ही चुनाव विधानसभा का पिछला हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें और प्लस उसके अलायंस को मिलाकर अधिक सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी मात्र 111 पर थी और बीएसपी 1 पर और कांग्रेस 2 सीटों पर थी। अगर आप पंचायत चुनाव को मानक मानते हैं, पंचायत चुनाव जैसे आने वाले हैं, ये तो अलग मुद्दों पर और अलग तरह से लड़े जाते हैं। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में भारतीय जनता पार्टी 67 अध्यक्ष में जीती थी, समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। तो राजनीतिक हैसियत हर पार्टी की यहाँ पे अलग है। अगर आप कांग्रेस को भी देखेंगे तो अगर हम अगर ग्राम पंचायत प्रमुख पर जाएंगे तो और ये जो राजनीतिक गुणा गणित है ये अभी आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। एक सच ये भी है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो बसपा के साथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला। इमरान मसूद भले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस भिखारी नहीं है जो सपा से सीटें मांगेगी, तो एसपी कह रही है स्पष्ट रूप से कि 35 से 36 सीटों से ज्यादा वो नहीं देगी। एसपी ने तो यह भी कह दिया कि गठबंधन का फैसला इमरान मसूद नहीं लेंगे, खुद एसपी की बदौलत ही वो जीते हैं। तो क्या अगर सीट के बंटवारे पर पेच फंसा तो कांग्रेस एसपी को छोड़कर 27 के लिए मायावती के साथ गठबंधन के लिए देखेगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।